बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस में हाउ टू कनेक्ट द माई एस क्यू एल विद एम एस एक्सेस। तो माई एस क्यू एल डेटाबेस को एम एस एक्सेस के फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन चाहिए और वो है जी ओ डी बी सी कनेक्टर। ठीक है, सो हम ओ डी बी सी कनेक्टर्स, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं और इसे आपने गूगल पे जाके सर्च कर देना है ओ डी बी सी कनेक्टर। तो ये आपको mysql.com से मिल जाएगा। सो जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन हो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। आपने इसे डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये इंस्टॉल भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा ओ डी बी सी कनेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये मौजूद है MySQL कनेक्टर ओ डी बी सी 8.0। तो ये विद इन 1 मिनट के अंदर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर द इंस्टॉल हमने इसे कनेक्ट करना होता है अपने डेटाबेस के साथ। तो ये कनेक्ट हो गया और उसके बाद मैं अपने MySQL डेटाबेस को जो मेरा कमांड लाइन है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर एक डेटाबेस मौजूद है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे देखना चाहूँ कि मैं इसमें कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, सो मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं यूज़ स्टूडेंट कर लेता हूँ और इसके अंदर अगर मैं टेबल चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल्स मौजूद हैं, एक DIT और एक रिकॉर्ड के नाम से। सो मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DIT, इस DIT टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम्स हैं और 8 रोज़ मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे इस टेबल को, DIT के टेबल को MS एक्सेस के साथ कनेक्ट करेंगे। सो इसके लिए हम एक काम और कर लेते हैं। मैं यहाँ से MS एक्सेस ओपन करता हूँ और MS एक्सेस के अंदर हम अपने पास एक डेटाबेस बना लेते हैं। मैं इसको भी नाम दे देता हूँ जी, ये स्टूडेंट का। और ये मैंने एक स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस बना दिया। इसमें मैंने टेबल वाला कुछ नहीं बनाया और इसको भी मैंने मिनिमाइज़ कर लिया। सो ये भी मेरे पास डेटाबेस मौजूद है। अब मुझे ये करना है कि जो मैंने यहाँ पे ओ डी बी सी कनेक्टर्स जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था उसको मैं ओपन करता हूँ। सो ये यहाँ पे है, तो इसे हमें कनेक्ट करना है MySQL के डेटाबेस को MS एक्सेस के साथ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करूँगा और ऐड पे जाके मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ से मुझे ऐड करना है MySQL ODBC 8.0 ANSI ड्राइवर। इसे हमने फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये एक मुझे कनेक्शन के लिए कुछ एक फॉर्म देगा जिसे हम फिल करेंगे। सबसे पहले डाटा सोर्स नेम आपने दे देना है जी लोकल होस्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे TCP/IP सर्वर, जो हमारा IP सर्वर का IP एड्रेस है वो दे देना है। तो डिफ़ॉल्टली हमारा सर्वर का IP एड्रेस होता है 127.0.0.1, पोर्ट यही रहेगी। उसके बाद यूज़र का नाम, हमारे डेटाबेस यूज़र का नाम होता है रूट बाय डिफ़ॉल्ट। जो आपने पासवर्ड असाइन कर रखा है अपने डाटा MySQL सर्वर को इंस्टॉल करते टाइम वो। और अगर हमारा ये प्रोसेस ठीक हुआ तो हमारे मेरे इस डेटाबेस में जितने मैंने डेटाबेस बना रखे हैं MySQL के अंदर वो आपको डेटाबेसेस यहाँ पे लिस्ट होके मिलेंगे। सो मुझे मेरे पास यहाँ पे है स्टूडेंट का डेटाबेस। सो मैं इस कनेक्शन को टेस्ट कर लेता हूँ, सक्सेसफुल है। सो ओके हो गया और यहाँ से भी मैंने इसको ओके कर लिया। तो सक्सेसफुली मेरा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मुझे जाना है MS एक्सेस के अंदर और MS एक्सेस के अंदर मुझे जाकर यहाँ पे क्लिक करना है एक्सटर्नल डेटाबेस के ऊपर। एक्सटर्नल डेटाबेस में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ODBC डेटाबेस है, मुझे इस पर क्लिक करना है। यहाँ से मुझे इंपोर्ट नहीं करना बल्कि लिंक करना है। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक कर लेना है आपने। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन आएंगे, फाइल डाटा सोर्स और मशीन डाटा सोर्स। सो हमने मशीन डाटा सोर्स के ऊपर चले जाना है और यहाँ से जाके अपने लोकल होस्ट को सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास जो इस डेटाबेस हमने लिंक किया था उसके जितने टेबल्स होंगे वो शो हो जाएंगे। बट मुझे इस वक्त जो जिस टेबल के साथ लिंक बनाना है वो कौन सा टेबल है, वो है DIT। तो मैंने इसको ओके कर लेना है। तो मेरा DIT टेबल यहाँ पे आ चुका है और आप खोल के देख सकते हैं आपका डेटाबेस लिंक हो चुका है। मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जी सलमा और सलमा को हम एड्रेस देते हैं एबटवा। सेव करते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DIT करते हैं।
तो आप देखें मैंने वो रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड किया था, बट वो इस डेटाबेस में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली अपने MySQL के डेटाबेस को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको हर क्लास ऐसे ही मिलती रहेगी। सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।